घाट से स्नान करके आते तो महिला तो कपड़ा बदलती है, उसके लिए व्यवस्था चाहिए। अधिक संख्या में महिला ही सब ये गेस्ट हाउस का है, ठीक है। और ये एंट्रेंस गेट का है, ये बाउंड्री वाल का है। ये मेन गेट किसको बोलते हैं? जहाँ रोड आगे सबसे बोलो बाबा पतनेश्वर नाथ की जय। वेलकम टू जादू जमुई चैनल। मैं विशाल पूछने हैं। देखिए, जमुई वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। यहाँ पूरे डिपार्टमेंट पहुंचे हुए हैं, खुद विधायिका पहुंची हुई हैं, पूरा नक्शा देख करके समझ रहे हैं। तो हम भी समझेंगे कि पत्नेसर में क्या क्या बदलने वाला है। पहले तो जानेंगे कि यहाँ पूरी टीम आई हुई है, क्या बदलाव होने वाला है। धन्यवाद विशाल। आज बहुत खुशी का दिन है कि पावन अवसर पर हम लोग पत्नेश्वर धाम पर जल भी चढ़ाए और साथ ही साथ हम लोग आज पत्नेश्वर धाम के विकास और सौंदर्यकरण का प्रोजेक्ट जो 8,52,25,000 का प्रोजेक्ट है, उसको हम लोग उसका शिलान्यास करने जा रहे हैं। महादेव की असीम कृपा रही कि इस काम को हम लोग धरातल पर लेकर आए और निश्चित रूप से बहुत सारे मंत्री इसमें हमारा साथ दिए। पहले प्रेम कुमार जी थे, उन्होंने आके इसका एक तरीके से सर्वे किया था। साथ ही साथ राजू सिंह जी हैं जो वर्तमान के मंत्री हैं, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को स्वीकृत करने का काम किया। और मैं आपके माध्यम से द्वय उप मुख्यमंत्री यानी कि सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देती हूँ। और मैं सिर्फ अकेले जमुई की बेटी होने के नाते नहीं, बल्कि तमाम जमुई वासियों के तरफ से मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने पहली बार इतना बड़ा प्रोजेक्ट पत्नेश्वर धाम के सौंदर्यकरण के नाम पर जमुई वासियों को मिला है, जमुई की जनता को मिला है। हम लोग बहुत खुश हैं और हम लोग ये उम्मीद रखते हैं कि पूरी गुणवत्ता के साथ इस काम को किया जाएगा। यहाँ की जो कमेटी है, यहाँ के जो श्रद्धालु हैं, उनके जो समय समय पर सुझाव आते रहेंगे, उस सुझाव अनुसार काम होगा। बहुत दिनों से इस पेंडिंग था, आखिरकार अब हो गया है। तो क्या आप चाहूंगा कि आप बता सकते हैं कि एक ओवरले की कैसे कैसे रहेगा, क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी। जब मुख्यमंत्री जी प्रवास करते हैं, जब मुख्यमंत्री जी दौरा करते हैं, तभी इस तरह के प्रोजेक्ट्स और निखर के उनके सामने आते हैं और हम लोग अपनी बात मजबूती से उनके सामने रख सकते हैं। ये प्रोजेक्ट उस वक्त का है, हम लोग प्रयास बड़े दिनों से कर रहे थे, लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा के दौरान जमुई आए, तब इस प्रोजेक्ट की चर्चा हम लोगों ने समाहरणालय के उस कक्ष में की थी और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को उसी वक्त स्वीकृति दी थी। आज हमारे प्रधानमंत्री जी हम लोगों को ये सिखाते हैं और एक सनातनी होने के नाते हमारी ये ड्यूटी भी है, कर्तव्य भी है कि हम अपने सनातन धर्म की ऐसी जो भी सांस्कृतिक जगह है उनको बचा के रखें, धरोहरों को बचा के रखें, उनका सौंदर्यकरण कर सकें। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है जो जमुई के पास आया है। अगर इसको हम मैप को, अब आपको मैं मैप दिखाना चाहती हूँ, अगर हम मैप की तरफ देखें तो ये पूरे तरीके से पत्नेश्वर धाम का मैप है। यहाँ पे प्रपोज्ड पार्किंग है, पार्किंग के साथ हम लोग यहाँ पे गेस्ट हाउस बना रहे हैं। गेस्ट हाउस के साथ 5 पॉइंट्स ऐसे होंगे जहाँ पे पेयजल की व्यवस्था होगी, साफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था होगी। ये घाट वर्तमान में ये सीढ़ी घाट इस तरफ बनेगा। ये घाट अभी हम लोगों को बात करने से पता चल रहा है कि थोड़ा सा चौड़ीकरण का इशू यहाँ पर आएगा। हम लोग प्रयास करेंगे कि बिहार सरकार के माध्यम से और फंड बढ़ा के इसको और चौड़ा घाट बनाया जाए। शॉप्स की व्यवस्था की जाएगी जिससे कि यहाँ पे यहाँ के जो लोग हैं, जब किसी भी हम लोग मंदिर में जाते हैं तो देखते हैं कि गेटवे पे शॉप्स दोनों तरफ रहती है, तो यहाँ पे शॉप्स भी हम लोग बढ़वाने का काम करेंगे। चारों तरफ लाइटिंग की व्यवस्था रहेगी। कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक से ज़्यादा हम लोग सोलर लाइटिंग का इस्तेमाल कर सके, जिससे कि एनर्जी कंजर्वेशन जो एक हम लोगों की सरकार की सोच है, वो एनर्जी भी हम लोग उस तरह से कंजर्व कर सके। गेस्ट हाउस भी रहेगा, यहाँ पर गेस्ट हाउस रहेगा। गेस्ट हाउस में डॉर्मेट्री सिस्टम रहेगा, उसके साथ अटैच्ड वॉशरूम्स रहेंगे, छठ घाट रहेगा। घाट के साथ आपके चेंजिंग रूम्स और टॉयलेट्स रहेंगे। पानी की व्यवस्था रहेगी सुचारू रूप से। हर जगह पे अलग अलग पॉइंट्स बनाए जाएंगे। पार्किंग बनाई जाएगी प्रॉपर। चारों तरफ जो बाउंड्री वॉल है, जहाँ पे कुछ बाउंड्री वॉल तो पहले भी बिहार सरकार ने कराया था, जहाँ पे और उसको बेहतर करने की व्यवस्था है वो की जाएगी। लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी। दोनों तरफ जो मेन गेट है, एंट्रेंस का जो गेट है, उसको भव्य रूप से बनाया जाएगा। कुछ फोटोज भी देखे निकला हुआ था, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं।
इस तरह से ये डिजाइनिंग टीम का ये सुझाव है कि इस तरह से जी एंट्रेंस गेट इस तरफ से बनेगा और ये डिजिटल फोटोग्राफ्स हैं उसके, ये सीढ़ी के तरफ से जो घाट की तरफ से एंट्रेंस गेट बनेगा ये उसका है। ये सीढ़ी का सौंदर्यकरण का है जिसपे कि लाइट और इन एंड आउट या लेडीज और जेंट्स डिपेंडिंग ऑन रश आवर उसका व्यवस्था करा जाएगा। ये टॉयलेट है जो सीढ़ी घाट के पास बन रहा है। अभी अभी बोला गया कि इसी को और बड़ा करके चेंजिंग रूम का भी निर्माण करने के लिए ये अपना सीढ़ी घाट है जो कि सामने में बनेगा। इसको हम लोग चाह रहे हैं कि वर्तमान में जितना प्रपोज्ड है उसको और चौड़ा करके बनाया जाए और ये उसका जो गेस्ट हाउस है, डॉर्मेट्री है, उसका ये शो है, ये उसकी बाउंड्री वॉल का फोटोग्राफ है। काफी भव्य लग रहा है। जिला वासियों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे लगता है कि 8,52,00,000 में बहुत कुछ हो सकता है पत्नीश्वर धाम के सौंदर्यीकरण के लिए और मैं बस ये उम्मीद रखती हूँ कि यहाँ जितने भी श्रद्धालु हैं, जमुई की जितनी भी जनता है वो एक कड़ी नजर रखे कि पूरी गुणवत्ता के साथ काम हो। हम नहीं चाहते कि हमारी निगरानी में या हमारी देखरेख में महादेव के नाम पे कुछ भी काम जो हो वो उसमें क्वालिटी नहीं ठीक से बरती जाए या बाद में कोई कंप्लेन करने का मौका किसी को मिले। आज इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास है। हमने सभी लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, एनडीए के जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों को बोला है कि आप लोग निश्चित रूप से जिस तरह से सिर्फ पूजा करने के लिए आते हैं, आप लोग पूजा करने के साथ साथ एक नज़र जो डेवलपमेंट का कार्य हो रहा है उस पर भी ज़रूर रखें ताकि पूरी गुणवत्ता बढ़ती जाए। आखिरी सवाल लेंगे कि तो पिछला विधानसभा में वादा किए थे जीतने के पहले, वो उसमें से एक है जो पूरा हो रहा है। जी, मुझे लगता है कि जमुई की जनता को किए गए बहुत से वादे हमने धरातल पर उतारे हैं और समय समय पर आपने उनकी चर्चा भी की है। उनको उसमें अभी नहीं जाते हुए निश्चित रूप से ये एक, जैसे मैंने कहा कि जमुई की नेत्री नहीं बल्कि बेटी होने के नाते एक बेटी जैसे अपने घर परिवार का ख्याल रखती है, अपने घर को सजाने का काम करती है, उसी तरीके से जमुई के लिए ये विकास के जो कार्य हुए हैं वो जमुई को सजाने के लिए किए जा रहे हैं। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ श्रेष्ठ सिंह विधायिका जो बता रही थी कि पूरा प्रोजेक्ट कैसे काम करेगा।